श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम हरिओम। जी प्रभु जी, ऐसा आभास हो रहा है कि समय अपनी करवट बदल रहा है, कुछ संकेत दे रहा है आने वाले समय को लेकर। अगर इस दौर को देखें संक्रमण काल के, तो बहुत सारी ऐसी जीवात्माएं परमात्मा में विलीन हो गईं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दिया, देश के लिए दिया, अच्छे कार्य के लिए दिया, और असमय उनका शरीर शांत हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे इस दौर में परमात्मा में विलीन हो गए। अभी कल आपने एक खबर सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़े डॉक्टर के अग्रवाल, सब जानते हैं उनको, इस प्रोफेशन के लोग भी, आध्यात्म जगत के लोग भी, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के समाज सेवी संस्थाओं के लोग भी, सब उनको जानते थे। उन्होंने पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। ग्रस्त में रहते हुए भी संतत्व जिया, ग्रस्त में रहते हुए भी योगी थे। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। हमसे तो बड़ा उनका प्रेम और स्नेह रहा। लगभग 2 दशक से भी ज्यादा समय से उनका परिचय था। क्यों? क्योंकि हम लोगों की बातें बहुत मिलती थी। आध्यात्मिक व्यक्ति थे, पेशे से डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रोफेशन में थे, शरीर के डॉक्टर थे। बहुत समय तक जब मूलचंद हॉस्पिटल में थे दिल्ली में, तो उनसे मिलना होता था। थोड़ी देर बातें होती थी यहाँ वहाँ की, फिर किसी न किसी विषय पर बातें होती थी, आध्यात्म पर बातें होती थी। हृदय पर बात होके हृदय के सूक्ष्म तत्व पर बात होने लगती थी। प्रैक्टिकल थे, कहते थे, हमेशा कहते थे प्रैक्टिकल तरीके से जीना चाहिए। और उनकी रुचि तो उस तरह की थी कि जीवन के बाद का जीवन कैसा होता है, जन्म से पहले का जीवन कैसा होता है। उन्होंने भागवत गीता अध्ययन किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, बहुत बातें करते थे, गीता पर बहुत बातें करते थे। और अभी जब से ये संक्रमण शुरू हुआ, उनका एक जूम पर वो नित्य मीटिंग हुआ करती थी सुबह सुबह। संक्रमण में लोगों को अवेयर करते थे, समाज के विभिन्न वर्गों को मुफ्त सलाह देते थे लोगों को डेली। उनको इस दौरान लगातार वो ऑनलाइन आते थे, लोगों को सलाह देते थे, ये क्या है, कैसे बचें, क्या करें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, समाज की क्या जिम्मेदारी है, लोगों की क्या जिम्मेदारी है, हमारी खुद की क्या जिम्मेदारी है। और गीता के एक श्लोक पर नित्य कोई ना कोई चर्चा होती थी इस जूम में। देखें आप YouTube पर तो बहुत सारे चैनल होंगे, हम तो उनको 2 दशकों से भी ज्यादा समय से जानते हैं। जब हम उनसे बातें करते थे तो मुझसे वो हमेशा वही बातें करते थे कि जीवन के बाद क्या होता है। उनकी रुचि थी आत्मा कहाँ जाती है, कब पुनर्जन्म लेती है, क्या करते हैं हम, जो कर्म करते हैं कैसे संचित होते हैं, कैसे जाते हैं। और बाद में कहते हैं ये सब तो मेरी जिज्ञासा है जानने की, लेकिन यहाँ तो मैं वर्तमान में जीता हूँ और लोगों से कहता हूँ वर्तमान में जियो, अभी जियो, अभी अभी। जीवन के बाद का जीवन कैसा है, अगर कोई बीमारी आ गई है उसको नियंत्रित करके नया जीवन शुरू करो।
किसी को हार्ट अटैक आता था, हम उसे बचाते थे, उसके बाद जब वो घर जाता था तो उसको सलाह देते थे अब तुम्हारा नया जीवन हो गया, अभी जियो इसको, नए सिरे से जियो, नया जीवन है, वर्तमान को जियो, मरने के बाद क्या होगा वो होगा, अभी जियो, अभी इसी समय। एक वो कहते थे कि जब व्यक्ति का शरीर शांत होता है, सूक्ष्म शरीर से निकलता है, उसमें धीरे 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 होता है, धीरे धीरे तार जाते हैं अंतिम प्राणवायु को शरीर से बाहर निकलने में। हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। तो कहते थे कि 10 मिनट के अंदर जो हृदय रोगों से, हार्ट अटैक से लाखों लोग हर साल मरते हैं। कहते थे मेरा अनुभव है कि मैंने कई हजारों को हार्ट फेल होने के बाद भी उनको वापस बुला लिया। डॉक्टर ने कहा डेड, लाइन ऐसी हो गई। उसके बाद उसके हार्ट पर प्रेशर दिया 10 मिनट तक लगातार, अंतिम समय तक प्रयास किया और सांस आ जाती थी वापस। हजारों लोगों को जीवन मिला। फिर वो बताते थे, कहते थे ऐसा है कि हम लोगों को जो जीवन मिलता है, जितनी उम्र मिलती है, हम पूरा जी नहीं पाते। कुछ हमारे कर्म उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कुछ हमारी जीवन शैली जिम्मेदार होती है, रोग जिम्मेदार होते हैं, और अन्य कारणों से हम एक जीवन जो हमें मिला होता है उसको पूरा नहीं जी पाते। असमय मौत हो जाती है। लेकिन वो जो असमय होता है, अकाल होता है, अकाल योग होता है, उस समय हम थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा सचेत हो, हम उसे टाल सकते हैं और उस असमय को समय में ला सकते हैं। उनका अनुभव था, हजारों लोगों को उन्होंने, डॉक्टर ने कहा डेड, लेकिन उन्हें लगता था अभी वापस आ सकता है। पंप करते थे हार्ट को लगातार 10-15 मिनट तक, उन्हें लगता था शरीर गर्म है, अभी ये वापस आ सकता है, और वापस आए। हार्ट अटैक के, हार्ट फेल होने वाले केसेस में बता रहे हैं उन्होंने। उनके पास आता था बीमार होके, उनको ऐसी स्थिति, ज्यादा केस होते थे, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, और जब ठीक हो जाता था तो उससे बातें करते थे और लोगों से भी कहते थे मैं डॉक्टर हूं, दोनों तरह का डॉक्टर हूं, अभी तुम्हें जीवन मिला है, कुछ उद्देश्य होगा, अच्छे से जी लो, वर्तमान को जी लो, कल क्या होगा किसने देखा, किसने जाना कल क्या होगा, आज को अच्छे से जी लो, प्रैक्टिकल हो जाओ। मृत्यु के बाद का जीवन तो जीवन है। मेरे सामने जो मृत प्राय आते थे, मेरी कोशिश होती थी इनको अभी जीवन दिया जाए और ये नया जीवन जिए। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जानते होंगे, बहुत से लोग उन्होंने नहीं भी जानते होंगे। जो लोग बहुत YouTube सर्च करने की आदत होती है ना, कोरोना 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 को रोते रहते हैं, जो वो जरूर कहीं ना कहीं उनका वीडियो ने मिला होगा। सचेत करते थे लोगों को, क्या करो, ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो। निशुल्क सेवा करते थे लोगों की, आखिरी समय तक करते रहे। मेरे ख्याल से 1 दिन पहले तक उनका संवाद सुनो। उन्होंने कहा था मैं कोरोना से पीड़ित हो गया हूं, मुझे निमोनिया डेवलप हो रहा है। ऑक्सीजन लगी हुई थी और उनका वो संवाद चल रहा था। आखिरी संवाद सुनो उनको, अभी मेरे ख्याल से होगा 1 दिन पहले का होगा, शरीर शांत होने के 1 दिन पहले का संवाद होगा। द शो मस्ट गो ऑन, ये जारी रहेगा, शो चलता रहेगा। और उनका वो शो था जो लगातार नित्य कर रहे थे डेली।
आज भी वो डेली प्रेयर चल रही है। ऐसा मुझे मैसेज आए, कुछ वीडियोस आए, लोगों ने भेजे कि आपके तो बहुत स्नेही थे। स्मरण करते हैं जब ऐसी जीवात्माएं जाती हैं। बहुत से लोग इस दौर में चले गए, एक वर्ष में विभिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष के लोग। शीर्ष से मेरा मतलब वो आत्माएं जो किसी भी प्रोफेशन में रहकर संत की तरह जीवन जी रही थीं, सेवा जिनका उद्देश्य था, निस्वार्थ अपने कर्म को अंजाम दे रहे थे। निस्वार्थ कर्म ही तो सेवा है। राजनीति के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर्स, खुद कितने डॉक्टर्स इस दौरान परमात्मा में विलीन हो गए। सेवा करते करते, जीवन बचाते बचाते संक्रमित हो गए, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। अपनी परवाह न करते हुए कई लोगों को जीवन दान दिया और अपना जीवन कुर्बान कर दिया। ये है हमारी सनातनी परंपरा, ये है हमारी संस्कृति। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और आने वाले समय में, नवनिर्माण के समय, ऐसे लोगों की ही भूमिका होगी। इसलिए परमात्मा उन्हें कह रहा है, शरीर बदलो। अभी तो जरूरत है, लेकिन अभी जो काम है ये हम कर देंगे पूरा। नवनिर्माण का कार्य तुम्हें करना है। आओ, शरीर बदलो और उसके बाद नवनिर्माण में तुम अपने जुट जाओ। वहां तुम मील का पत्थर बनो, वहां नींव का पत्थर बनो। तुम्हारी वहां जरूरत है कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद। और अभी जो तुम कर रहे हो ना, ये सब काम हम पूरा कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा ही हो रहा है प्रभु जी। तब क्या करना चाहिए? तब हमें ऐसे लोगों का स्मरण जब हम करते हैं, किसी का भी दुखी नहीं। उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु पर शोक मत करना, ये भी कहा था मुझे। उत्सव की तरह लेना, जो मैं आपसे बहुत कहता रहता हूं। क्या करना चाहिए कि जो महापुरुषों के जो सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को आत्मसात कर लेना चाहिए, उसको जीना चाहिए। वो कहते थे वर्तमान में जियो, प्रैक्टिकल हो जाओ। मैं तो हमेशा कहता हूं आप लोगों से। आजकल मैं आपसे ध्यान पर बातें कर रहा हूं, मुझे बहुत से मैसेज आते हैं कि आप तो कितना पहले कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है। मुझे पता है। आप हमारे वीडियो देखिए, कितनी सारी, शायद ही आपकी कोई जिज्ञासा ऐसी होगी, शायद ही कोई आपका ऐसा प्रश्न होगा जिस पर हमने बात न की हो अपने इन एक वर्ष में। क्या करें, कैसे करें, सब। लेकिन समय है ना, हम लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको अपनाते नहीं हैं। और बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, इसलिए लग रहा था एक बार फिर नए सिरे से बात कर लें, वरना ये तो प्रारंभिक प्रक्रिया है। ध्यान कोई करने की चीज थोड़ी है। ध्यान तो होता है, घटता है। पहले वीडियो में, कितने वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन कुछ भी करने के लिए एक बेस चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वार्म अप प्रक्रिया चाहिए। ध्यान घटता है तो घटने की तैयारी तो चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान से करना है, किसी भी प्रोफेशन में हो, ध्यान से काम करना है। यही तो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जीना क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूं। सुनो, कहते हैं मैं तो बहुत प्रैक्टिकल जीता हूं, चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ता हूं। क्या है प्रैक्टिकल? कभी आपने सोचा है प्रैक्टिकल जीना क्या होता है? मैं बहुत प्रैक्टिकल जीता हूं। अच्छी बात है, प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। और आज का समय तो है, अभी के समय में तो बिल्कुल हमें प्रैक्टिकल जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। जो हो, जैसे हो, हर पल का आनंद लेना चाहिए।
प्रैक्टिकल का मतलब होता है भावनाओं में न बहना, कोई भी निर्णय करते समय बुद्धि विवेक से काम करना, विवेक से निर्णय लेते हुए काम करना। विवेक क्या कहता है उस पर जीना, प्रैक्टिकल जीना। कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं, अच्छा बुरा परिणाम होता है। भावनाएं से निर्णय लेते हैं, भावुक होकर निर्णय लेते हैं। कुछ लोग बुद्धि विवेक से निर्णय लेते हैं। विवेक से निर्णय लेना, प्रैक्टिकल जीना, क्या सही है क्या गलत है, पहले से कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना। जब जो आए घटे सामने, युक्ति से तुम तब हल करना। मेरा गीत है ना, एक गीत है, भाग्य तुम्हारे कर्मों का फल, भाग्य तुम्हारे कर्मों का फल, दोष किसी को मत देना। और जब जो आए घटे सामने, युक्ति से तुम हल करना, युक्ति से तुम हल करना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा। पास बुलाओगे तुम अपने, पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना। तो क्या है, भविष्य की चिंता नहीं, भूतकाल में जो हो गया उससे सबक लो, लेकिन वर्तमान में जियो, प्रैक्टिकल होके जियो। जो लोग भावुक होते हैं बहुत कष्ट होता है उनको, मैंने देखा है, अंदर से बहुत अच्छे होते हैं, सबके लिए अच्छा 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 करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, स्थितियों को अनुकूल नहीं बना पाते हैं। बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करने की जगह भावना प्रधान होते हैं, भावनाओं को ज्यादा ध्यान देते हैं और कष्ट में रहते हैं, बाद में होता है। और बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, बिना किसी उसके हर्ट हो जाते हैं। भावुक बहुत होते हैं, जो किसी को दुख नहीं देना चाहता वो बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, अपने को दर्द ले देता है, अपने को दुखी हो जाता है, होता है कोई मुझे समझता नहीं है। हमें दिल की सुननी चाहिए, हमें भावनाओं का भी ध्यान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए, विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, पूर्वाग्रह में नहीं रहना चाहिए। अभी क्या स्थिति है उसके अनुसार जीना चाहिए। अभी संक्रमण काल है तो हम लोग संक्रमण काल में लॉकडाउन में कर लेते हैं ना, क्या क्या करना चाहिए, ऐसे 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 कितने सारी चीजें तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जो पहले नहीं जीते थे वैसा अब जी रहे हैं, जो पहले नहीं करते थे वैसा अब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समय की मांग है, समय के अनुसार जीना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं हम अपनी भावनाओं को पीछे छोड़कर हमें करना पड़ता है, विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही तो प्रैक्टिकल जीना हुआ। बाकी क्या करते हैं हम अपने जीवन को सही पूछो तो जी ही नहीं पाते हैं। प्रभु जी कल क्या होगा होगा, अगले जन्म में क्या होगा होगा, वो तो दूसरी स्थिति है कि जो हम करते हैं उसको भोगते हैं, जो करके आए हैं उसको भोगते हैं, और जो करते हैं उसको आगे संचित करते हैं। इसी जन्म में कभी परिणाम मिल जाता है, कभी आगे मिलता है, लेकिन आज आगे की बातें नहीं कर रहे हैं, आज वर्तमान में जीने की बातें करते हैं। यही एक जीवन है, इसको अच्छी तरह से जी लो। 50, 60, 70, 80 वर्ष मत सोचो अगले जन्म में क्या होगा, मत सोचो पूर्व में क्या हुआ, मत सोचो कि प्रतिकूल स्थितियां हैं तो हमारा भाग्य है। कर्म करो, कर्म कर्म प्रधान हो जाओ। कितने वीडियोस में बताया, इसीलिए सब तरह की बातें बता देते हैं कि जिसके जो मन की हो वो उसको ले ले, उसको जी ले। अभी तो समय है प्रभु जी, जीवन के हर पड़ाव को जियो। हम जी नहीं पाते हैं आजकल के तो बिल्कुल बच्चे नहीं जी पाते हैं। छोटे बच्चों से पूछो, वो बचपन ही अपना नहीं जी पाते हैं, पेरेंट्स उन्हें जीने नहीं देते हैं।
सुबह सुबह उठ के बिल्कुल वो गाड़ी बस आएगी ले जाने के लिए, आंख मलते मलते उठते हैं, नहाया धोया, जल्दी से बैग उठाया, नाश्ता किया, लंच रखा, स्कूल चले गए। सुबह सुबह आए 3 बजे, खाना खाया, ये किया, थके हुए हैं, सुबह उठे थे बहुत जल्दी, थोड़ा सा आराम किया नहीं कर पाए, क्यों? और ट्यूशन जाना है, ट्यूशन पढ़ना, आजकल तो ये भी एक बीमारी हो गई है। शुरू से ही अगर ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ट्यूशन जाना, ट्यूशन जाके लौट के आए, उसे खेलने की चाह रहे, आउटडोर खेलने का साधन नहीं है तो इंडोर खेलना है, किसके साथ खेले, कैसे खेले। पहले तो पूरा परिवार होता था, आपस में ही खेल लेते थे, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, किसी का नहीं है एक ही है। अपने दोस्तों के संग खेलेगा तो तमाम सारी सजाओ, ऐसे खेलना, इसके संग खेलना, इसके संग मत खेलना। अपनी मर्जी का खेल भी नहीं सकता है, कैसे खेल पाएगा? बाहर जो खेल रहे होंगे उन्हीं के साथ तो खेलना पड़ेगा। पहले तो होता था भाई बहन होते थे, ये खेलना, आज ये खेलेंगे, कल ये खेलेंगे, आपस में खेल लेते थे। लौट के आए, क्या होमवर्क करना, प्रेशर होता, होमवर्क किया, ये किया, फिर पेरेंट्स चेक करते हैं, ये नहीं किया, क्या करो, जल्दी सो जाओ, सुबह उठना है कहाँ उनको जीने का मौका मिलता है? वो अपने बचपन को जी नहीं पाते हैं, हम उन्हें जीने नहीं देते हैं। क्यों? युवा होके कुछ करना है, कंपटीशन का जमाना है ना, कंपटीशन बहुत है। 99% तो कुछ नहीं है, 99% फिर तब वहां रैंक होती है। 90% मार्क्स आ गए, कुछ नहीं होते हैं जो पेरेंट्स दिन रात बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। बचपन नहीं जी पाते हैं वो, क्यों? उनका आगे भविष्य बनाना है ना, इसलिए उनसे कहते हैं बाद में कर लेना, जब अपने कमाने लगोगे तब कर लेना अपने शौक पूरे, अच्छे से पढ़ लो, कोई अच्छे से प्रोफेशन में आ जाओ, बाद में सब कर लेना। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हें, पढ़ने के बाद जब नौकरी करते हैं तब क्या होता है जी पाते हैं? नहीं जी पाते हैं। तब भविष्य के लिए कुछ करना है, पैसे कमाना है, पैसे जोड़ना है, ये करना है, वो करना है, बुढ़ापे के लिए कुछ इकट्ठा करना है। आजकल तो माहौल ऐसा है, जरा से में कुछ हो गई, कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गई तो क्या करेंगे, घर की जिम्मेदारियां हो गई, अब हमें उस दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए तब नहीं जी पाए अब भी नहीं जी पा रहे हैं। तब तो हमें सपने दिखाए गए थे, अच्छे से कुछ कर लेना, अच्छे से कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल, IAS, PCS सब बन जाना, फिर पूरा जीना, अपने मर्जी का जीना। अब जब बन गए, अब क्या कर रहे हैं? अब दौड़ भाग, ये मारा मारी, घर परिवार, ये सब नहीं जी पा रहे हैं। युवा वो जीवे, वो उमंग, वो उत्साह, वो सब थोड़े दिन रहता है बस, फिर वही कंपटीशन, वहां भी कंपटीशन, भविष्य की चिंता। थोड़ी सी तो लाइफ है, पता नहीं, जल्दी से कुछ कर लूं, जल्दी से कमा के इकट्ठा कर लूं, बैंक में कर लूं, ये कर लूं। बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में क्या करते हैं? जाओ किसी से बातें करो, ऐसा किया, ऐसा जिया, ऐसा कर लेते तो, ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, अभी बहुत सुख मिलता, सुकून मिलता, ऐसा कर नहीं पाए। उनसे कहो चलो तुम नहीं कर पाए तो दूसरों को तो अब करने दो, बच्चों के बचपन में खुद जियो बच्चों के बचपन को अब जी लो। तुम तो नहीं जी पाए, लेकिन अपने बच्चों के साथ जी लो। तुम्हारी बड़ी इच्छा थी बचपन में, अपनी तरह से जी नहीं पाया, जो भी कारण हो, अब तो तुम अपने बच्चों के साथ जी लो, उनके साथ बच्चे बन जाओ, उनके साथ खेलो, उनसे बातें करो, उनसे पूछो क्या पूछना है। बच्चे कोई प्रश्न करें तो उसमें उसी तरह से बच्चों के साथ जीते हुए उसको जियो, बच्चों को जियो। बुढ़ापे में थे हम, ये नहीं कर पाए, साधन नहीं थे उस समय हमारे जमाने में। अरे अभी अपने बच्चों के साधन है ना, उनके साथ जियो, उनको जीने दो और आप आनंद लो। देखो मैं तो नहीं जी पाया, लेकिन मेरे बच्चे जी रहे हैं, मैं भी उनके साथ भाव में जी रहा हूं। इसमें क्या जाता है? नहीं जी पाते हैं हम। प्रैक्टिकल हो जाओ, यही तो वर्तमान में जीना है। बच्चों पे निगरानी रखो, भावनाओं में मत बहो, मॉनिटरिंग करो, उनकी हर जिद पूरा मत करो, उनको जिद्दी मत बनाओ।
लेकिन उनको उनका बचपन जीने दो और उस बचपन में अपना बचपन देखो, तो बहुत मजा आएगा। उसको जीने दोगे। मैं तो नहीं जी पाई, मैं तो नहीं जी पाया, लेकिन तुम जी लो। उसको बताओ कि तुम्हें आगे बढ़ना है। उसको संस्कार भी देना है पढ़ाई के साथ साथ। बाहर तो हो जाता है, आंतरिक नहीं होता। इच्छा शक्ति मजबूत चाहिए, विल पावर स्ट्रांग चाहिए। विल पावर स्ट्रांग होना है, अंदर से मजबूत होना है, तब वो निर्णय ले पाएगा, तब वो हवा के झोंके में खड़ा हो पाएगा अपने आप को। जल्दी से गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं, डिगेगा नहीं। ये अध्यात्म है। इसलिए ध्यान की जरूरत है, इसलिए प्राणायाम की जरूरत है, इसलिए व्यायाम की जरूरत है। अंदर से भी मजबूत बनना है और बाहर से भी मजबूत बनना है। ऐसा सिखाओ बच्चों को और खुद जियो, उसमें खुद जियोगे तो तुम्हारे अंदर भी बचपना आ जाएगा। देखो कितना आनंद आएगा। अब लोग कहते हैं ना, जो दादा दादी तो बच्चों जैसे हो गए हैं। बच्चों जैसे ही तो होना है, जीवन भर उसी तरह से रहो। युवा हो गए हो, कितने लोग अपने उस युवापन को जी पाते हैं। पहले तो नहीं जी पाते थे, स्थितियां परिस्थितियां थी। अभी जी सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, तनाव में जीते हैं। तनाव में जीने से क्या करते हैं, फिर जो हमारे साधन हैं आजकल जो आ गए, हम उसमें डूबे रहते हैं। हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, टीवी का, मोबाइल का। हम उसमें डूबे रहते, खो जाना चाहते हैं। तनाव है, कुछ भी देखना है, बस बैठे हैं टीवी के सामने। बात करने का मन नहीं है, टीवी देख रहे हैं, बस डूबे नहीं है टीवी में। टीवी में भी डूब जाओ, वो भी ध्यान है। एक ने किसी ने मैसेज भेजा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने लिखा कि मैं आधा घंटे जब आपका संवाद सुनती हूँ ना, तो मैं पूरी तरह से तन्मयता से देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ। ऐसा लगता है कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। ये भी ध्यान है। बोले मेरा तो रोज आधे घंटे ध्यान हो जाता है जब मैं आपका वीडियो देखता हूँ। ऐसा है प्रभु जी, 24 घंटे में आधे घंटे तो आनंद ले लो मेरे साथ। लेकिन मैं जितनी भी चीजें आज बता रहा हूं, इसको तो आप जी सकते हो। बच्चों में खुद को देख लो, जियो। बुजुर्गों से भी मैंने देखा है, बहुत से लोगों से बात करते थे, पुरानी बातें। हमारे जमाने में ये होता था, हमारे आज भी जाओ दादा के पास, नाना के पास, पुरानी कहानियां सुनाएंगे। ऐसा होता था, हमने ऐसा किया, ये नहीं था। तब कुछ नहीं था, संघर्ष करते थे। अब सब कुछ है, तो लोग जी रहे हैं, उसको जीने में आनंद लो। अपने को जो हो गया, शटर बंद। बीते हुए समय से सबक लो, बुद्धि विवेक से इस्तेमाल करो। आगे बढ़ना है वर्तमान को जीते हुए। कल क्या होगा। प्रैक्टिकल होना है, दिल और दिमाग दोनों में संतुलन रखना है। मैं हमेशा कहता हूं प्रभु जी कि घर से जब बाहर जाओ, घर में रहो, दिल के साथ जियो, भावनाओं के साथ जियो। घर में पूरी तरह से पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, दिल का साथ जियो। और घर के बाहर जाओ, दिल घर में रख जाओ। वहां दिमाग से जियो, बुद्धि से जियो, विवेक से जियो। कार्य करना है ना, उस कार्य में बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, भावनाएं नहीं चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, निर्णय करना है। बुद्धि विवेक से करना, अपना 100% देना है। जब घर वापस आओ ना, तो घर में घंटी बजाते ही, घर में घुसते ही उस बुद्धि को वहीं बाहर छोड़ दो, टांग दो उस पर। ये ओपन कर दो। दिल में तो क्या है, खुशियां है, उमंग है, उत्साह है, आनंद है। उसके साथ घर के अंदर प्रवेश करो। तुम्हारे जो लोग इंतजार कर रहे हैं, वो भी उसी भाव से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तो भाव के साथ ही कर रहे हैं। 8 घंटे हो गए, अब पति आएगा, पिता आएंगे, भी आएंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ये करेंगे। तो जो ऑफिस का तनाव, जो बुद्धि और सब वहीं छोड़ दो। उसी उससे विशाल हृदय से घर में आके बात करो। हमने देखा है प्रभु जी, देखा है, जी नहीं पाते हैं।
घर में कल बताया था ना, ऑफिस में तनाव हो गया, ऑफिस में कुछ हो गया, और घर में पत्नी को फोन करा था दोपहर में, आज शाम को क्या बना रही हो? उन्होंने कहा आज बोलो तुम्हें क्या बनाए, क्या पसंद है? अच्छा आज ये बना लो। अच्छा मैं ये बना रही हूँ तुम्हारी पसंद की, ठीक है। घर आए, ऊपर तनाव हो गया वहां ऑफिस में, बॉस से कुछ हो गया, तकरार हो गई, कुछ हो गया, काम हुआ नहीं हुआ, बिजनेस में कुछ हो गया, प्रोफेशन में कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, तनाव हो गया। अब तनाव तो भर गया, अब बुद्धि तो वहीं लगी है। अब घर आए उसी उसमें आ गए, घर में उसको टांग देना चाहिए बाहर। बेल बजाते ही वहीं चिप उठा के डिलीट बटन ऑन कर देना चाहिए। अब घर में जियो, अब ऑफिस का तो कल देखना, ऑफिस में क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या नफा हुआ, बिजनेस सब कल देखना। अभी तो कुछ नहीं सकता, घर में तो ऑफिस नहीं चल रहा ना, घर में तो व्यापार नहीं आ रहा ना, घर में तो दुकान में कोई खरीदने नहीं आ रहा ना। अब आ जाओ, जो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुमने बनवाया था, आज ये मेरे लिए बनाओ। अब आए टेंशन में, तनाव में आए, कमरे में चले गए, बहुत ज्यादा हंसे नहीं। लोगों ने क्या हो गया भाई? पत्नियों की तो सिक्स सेंस थोड़ा ज्यादा होती ना, जागृत होती है, तुरंत समझ लेंगी कुछ तो गड़बड़ है। कमरे में पीछे पीछे जाएगी वो, क्या हो गया आज तुम्हारा मूड क्यों ठीक नहीं है? अब अगर इससे बातें कर रहे हो ना दिल से, तो कहो देखो आज ऑफिस में कुछ तनाव हो गया, इसलिए मैं अभी आता हूं फ्रेश होके। नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ अपना काम करो। उतार दिया ना उस पे। अब खाने की टेबल लगी है, खाना सजा दिया, तुम्हारे मन की सी चीज बनाई है, अब तुम लगे हो मैसेज भेजने में, या किसी को बता रहे हो आज ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। कुछ नहीं तो कुछ भी कर रहे हो, लोगों के मैसेज आने, कुछ हो गया ना ऑफिस में, तनाव का कोई कारण हो गया, उसी में लगे हुए हैं। पत्नी खाना लगा के बैठी हुई है, माँ खाना लगा के बैठी हुई है, पिता बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे, खाओ खाना, खा रहे हैं। लगे हुए हैं। रख दो भाई, तो कल होगा, कल देखा जाएगा। जिसने खाना बनाया कितने प्रेम से बनाया होगा, आज तो मैं अपने पति की फरमाइश का खाना बना रही हूँ, आज तो मैं अपने बेटे के फरमाइश का खाना बना रही हूँ। वो खाएगा, कितना प्रसन्न होगा, आनंद आएगा, मुझे भी आनंद आएगा। अब आपका तो ध्यान ही नहीं है भाई, तुम्हारी पसंद की चीज बनी है, तुम्हारे तो दिमाग में वही घूम रहा है, ऑफिस घूम रहा है, व्यवसाय घूम रहा है, प्रोफेशन घूम रहा है, दुकान घूम रही है, लोग घूम रहे हैं। पत्नी का तो हक है, कहेगी तो क्या बात हुआ, क्या मूड खराब है, हमें बताओ। कई बार क्या होता है, अगर थोड़ा सा पत्नी भी लाइक माइंडेड है ना, थोड़ा उसका भी खुला हुआ है ना ये, और ये बातें करने से, सलाह करने से भी हल्का हो जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, घर में आके ऑफिस की सारी बातें बताते हैं, आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आपस में सलाह करते हैं, और अच्छे मूड में फिर पत्नी सब बताती है, आज इससे मिले, आज इससे मिले, आज बाजार गए, आज ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। यही तो जीवन का आनंद है। वहां तो हम खाना भी खा रहे हैं, हम ढंग से नहीं कर रहे, प्लेट आई बस हम खा रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं, खाने में ध्यान ही नहीं है हमारा। पत्नी सोच रही अभी ये कहे बहुत अच्छा बना, अभी ये कहे कैसा बना, वो तो कुछ कह ही नहीं रहा है, उसके पसंद की चीज है, उसके ऑर्डर पर बनी हुई है। खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया, अब पत्नी कहेगी कैसा बना, कैसा लगा, पूछ रही, उसकी तो अंदर से चल रहा ना उसके, तो अब पूछे अब पूछे अब पूछे, नहीं पूछे तो मन रहा नहीं गया, खुद पूछ लिया कैसा बना, हाँ ठीक है अच्छा बना। फिर वही ऑफिस से आए 8 घंटे नौकरी करके, अब बाकी 8 घंटे तो अच्छे से जी लो, अब दिल से, अब भाव से जी लो, वहां बुद्धि और विवेक से जियो। अब वही तनाव लेके आ गए, ये खत्म ये खत्म, अब पत्नी का भी मूड ऑफ हो जाएगा, हो गई, व्यवहारिक है। उसने कितना जतन करके सब्जी लाई होगी, आपकी पसंद की चीजें लाए होंगे, कुछ करके बनाया होगा, सब करा होगा, आपने सब पे पानी फेर दिया, हो गए बस, हो गई शाम खराब। बच्चे तो देखते ही दोनों से अलग हो जाएंगे बच्चे तो, अब आप बच्चों से भी क्या बातें करोगे, क्या जियोगे, हो गई रात खराब। सोते सोते फिर वही, कल ये करना ये करना ये करना, रात सोने के बाद भी खराब, सुबह फ्रेशनेस नहीं, क्यों, वही तनाव, आज फिर जा रहे हैं, फिर ऑफिस में होगा। अरे भाई ऑफिस में 8 घंटे ऑफिस का जियो, बुद्धि विवेक से, जैसा भी हो, तनाव हो, जो भी हो उसमें जियो, लेकिन ये तो बहुत अच्छे से जी लो, घर में प्रेम से, आनंद से, प्रेम से जी लो, प्रेम का खा लो, मन का सा कर लो, बातें कर लो, अपना मन हल्का कर लो। और जब सुबह जाओगे तो वो प्रेम लेके जाओगे, वो भाव लेके जाओगे, शायद तुम किसी दूसरे का तनाव कम कर दो।
आप लोग कहोगे आजकल मैं ये सब बातें ज्यादा करता हूं। यही बातें, डे टू डे की बातें आज की जरूरत है। जो समय चल रहा है ना, इस समय में यही जरूरत है। वर्तमान में जियो, प्रैक्टिकल जियो, निस्वार्थ कर्म करो, निस्वार्थ सेवा करो, किसी को हर्ट मत करो। पहले खुद खुश रहो, तब दूसरों को खुश रहो। बहुत से लोग भी ये कहते हैं मैं तो पूरा जीवन त्याग का जीवन रहा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, दूसरों के लिए किया, खाया नहीं खिलाया, मन है नहीं है दूसरों के लिए। ऐसा नहीं करना है। ये भी आप ब्रह्म में हैं। पहले खुश रहो, तब लोगों को खुश रख सकते हो। पहले अपने को मजबूत करो, तब दूसरों को मजबूती दे सकते हो। पहले स्वस्थ रहो, तब दूसरे की सेवा कर सकते हो। खुश रहकर ही खुशियां बांट सकते हो। और सब कुछ है, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है? ये ईश्वरीय वो है। घर में पत्नी है, पति है, माँ है, बेटे हैं, परिवार है, उनके साथ एंजॉय करो, उनके संग खाओ पियो, बातें करो, कुछ करो, उनके साथ जियो। थोड़ी देर बच्चों के साथ बच्चों जैसा जियो, बच्चों जैसे बन जाओ। हम लोग कितने रूपों में जीते हैं, सामंजस्य ही तो करना है। कितने मुखौटों में जीते हैं। माँ से बात करते हैं अलग तरीके से, पिता से अलग तरीके से, बच्चों से अलग स्वरूप में, पत्नी से अलग स्वरूप में, बेडरूम में अलग, उसमें हम सब में अलग अलग भावों में अलग अलग तरीके से जीते हैं। ऑफिस में अलग तरीके से, बॉस से अलग तरीके से, मीटिंग में अलग तरीके से, मार्केट में अलग तरीके से, कितने मुखौटों में जीते हैं। और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है कि बस एक जगह जाओ मुखौटा उतार दो, दूसरी जगह जाओ मुखौटा उतार दो। ऑफिस का मुखौटा लेके घर आओगे, जी नहीं पाओगे। आओ उस मुखौटे को उतार दो, टांग दो डोर वेल पर। कल से ऐसे ही करना, सब लोग करना। बुद्धि विवेक से बाहर, दिल भावनाओं से घर के अंदर। मैं किसी एक पक्ष की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं अगर ऐसे कर लो ना तो दुख होगा नहीं। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना शुरू कर दो। कोई कैसा है, कैसा आप उसे बदल नहीं सकते। पत्नी कैसी है, क्या उसका है स्वभाव, बदल नहीं सकते। पति का बदल नहीं सकते, माँ का बदल नहीं सकते, पिता का बदल नहीं सकते। हमें तो उनके जैसे होते हुए उसमें से एक स्पेस निकाल लेना, बीच का निकाल लो। थोड़े थोड़े समय में क्या जाता है, बाकी लिव एंड लेट लिव, जीने दो। बचपन को बचपन जीने दो, युवा को युवा जीने दो, जो जैसा है उसको वैसे जीने दो। आनंद में रहो, आनंद में जियो, वर्तमान में जियो। तो ये जो जीवात्माएं जा रही हैं, ईश्वर का कोई उद्देश्य है, कोई संकेत है, उनकी कहीं जरूरत है नवनिर्माण में। असमय जा रही हैं। डॉक्टर के अग्रवाल तो हमसे भी उम्र में छोटे थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, योगी थे, संत थे, सेवा करते रहे आखिर समय तक। और कह रहे थे मुझे निमोनिया हो गया है कोविड के साथ, बट द शो मस्ट गो ऑन, सब जारी रहना चाहिए। आखिरी वीडियो है उनका। ऐसे ही हमें रहना है। मैं हूं, आप हैं, सब ऐसे ही रहना है, ऐसे ही जीना है। समय की मांग है इस समय, समय को देखते हुए जीना चाहिए। यही प्रैक्टिकल जीना है, यही वर्तमान में जीना है। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी विषय पर।